हमारे पास आया है। अरे संजय, अगर मैं तुम्हारी जैसी बहन को अपनी बहू बनाता तो आज मेरा मकान नचाएगी बहू जाए तुम्हारा संजय तुझ अपनी अब जुबान रोक लो और मेरी हवेली से। हाँ ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ के ये रिश्ता मांगता हूँ कि रिश्ता मंजूर कर लीजिए, वरना हमारी बहन मर जाएगी। क्योंकि राहुल की नादानी से तेरी बहन गर्भवती हो गई है ना। हाँ तो रिश्ता तोड़ना चाहता है तो बात तुमसे पूछता हूं संजय साहब, और मेरी बात जवाब दो। हमारे महेशी भाई, ये फुटागरी निवासी बाबा के नाम से 50 रुपया चंदा। अशोक कुमार, ये संजय साहब, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ और मेरी बात जवाब तुझे देना है। क्या पूछना चाहते हैं? बता बता। ये सभी कभी और कभी इन दोनों का मिलन हुआ है? नहीं ठाकुर साहब। आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये रिश्ता मंजूर कर लो ठाकुर साहब। तेरी बहन मेरे घर की बहू नहीं बन सकती है। हाँ तू मेरे पास आया है तो मैं तुझे एक उचित सलाह दे सकता हूँ। और वो सलाह मान कर मैं तुझे 20,000 रुपया दे दूं। 20,000 और 20,000 रुपया ले जा करके कोई होशियार डॉक्टर से मिल करके अपनी बहन का गर्भ एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो समझ लो 24 घंटे की तुम्हें मोहलत देता हूँ। 24 घंटे की। अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो हम तुम्हारे दोनों बेटों को मौत की नींद सुला देंगे। मैं जा रहा हूं। कौन आया था पिताजी जो ऊंची आवाज में बोल रहा था? तो सिंह, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ पिताजी? अभी अभी रूपा का भाई संजय सिंह आया था। संजय सिंह क्या करने आया था? अपनी बहन का रिश्ता लेकर के। कैसा रिश्ता? रिश्ता राहुल के साथ में शादी करने की। तो आपने क्या कहा? मैं उस साले को धक्का मारा। पिताजी बहुत अच्छा किया। नहीं हो बेटा, अच्छा तो नहीं हुआ है? क्योंकि वो ससुराल जाते जाओ मुझे 24 घंटे की मोहलत देकर गया है। कैसी मोहलत दी है पिताजी? और बोल गया है अगर 24 घंटे के अंदर राहुल के साथ मेरी बहन को रिश्ता मंजूर नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोनों पे संजवा
तूने मुझे 24 घंटे के अंदर मारने की धमकी दी है। हाँ बेटा। अगर 12 घंटे के अंदर तेरी जिंदगी नर्क से बदतर न बना दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर विक्रम सिंह। मेरे पिताजी के किनारे से अच्छी बंदूक लेकर आ। पिताजी अब देखना उस हरामजादे संजय को। पिताजी इस समय रात के कितना समय हो रहा होगा? लगभग 12 बजने को है। 12 बज रहे हैं। हाँ बेटा। अब तो अपने रियासत के लोग गोलियों की आवाज सुनते जागे होंगे। हाँ बेटा। और लोग यही समझ रहे होंगे कि ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली पर डकैती पड़ रही है। हाँ बेटा। और द्वारका जाने वाला संजय जी, अब तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन। हाँ और उस हरामजादे संजय के नाम FIR दर्ज करो। हाँ बेटा। हाँ और तू एक काम कर, ये बंदूक ले और जाकर तिजोरी से 50,000 रुपए ले ले और छुपा दे सारे संजय के मकान में। क्या पिताजी? चलो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। कोई ऐसी तरकीब निकाल जो पैसे मिले, खर्चा नहीं करता। पैसा कमाने के साथ चलो चलिए, ये तो हाईवे पर यही रोड पर क्या डॉक्टर साहब साढ़ मार गया है। साढ़ साहब को करने की याद है और चमड़ा बेच ली जा हो तो 1000 रुपए फायदा हो। ठाकुर साहब अचानक अगर फोन कर दिया होगा मैं तुम्हारी हवेली में चलाता। ऐसे तो सब बहुत गजब हुआ। बहुत क्या गजब हो गया? तो गजब हो गया यार, सरकार भरी। और चलो इस तरह से न तुम आओ। आखिर भाग क्या क्यों परेशान है? साहब मेरी हवेली में डाका पड़ गया सर। डाका पड़ गया? जी 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 सर। कब डाका पड़ चुका? आज ही रात को। आज ही रात को? ए हवलदार, ठाकुर साहब की नकोल। ठाकुर साहब, बड़े ठाकुर साहब इधर आइए। बड़े ठाकुर साहब क्या नाम है आपका? आपको प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह, क्या मैटर है आपका? साहब मेरी हवेली पे डाका पड़ गया सर। डाका पड़ गया है? जी सर। तो डाका पड़ने में सारी आइडिया आपको मालूम है, सारी बातों की जानकारी आपको है? सर क्या बात है? सारी जानकारी तो मेरे बेटे को
तो उसको आप यहाँ पे लाए क्यों नहीं? लाया हूँ सर, लाया हूँ। बुलाओ से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? ठाकुर विक्रम सिंह नाम है मेरा। अच्छा, ये बताओ, आपके पिताजी बताए थे आपके यहाँ डकैती हो गई है, क्या उस मैटर में आप सारी बातें बता सकते हैं? जरूर। बतलाइए क्या मामला है, कैसे कौन कौन उतरा? शुक्ला जी, ठाकुर साहब जो बयान करेंगे उसे आप नोट करेंगे, मैं सुन रहा हूँ। सीट डाउन को कुर्सी। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। ये बताओ ठाकुर साहब तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर विक्रम सिंह। ठाकुर विक्रम सिंह। तुम्हारे बाप का नाम? ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह। तुम्हारी अम्मा के नाम? चुप। क्या बकवास है? ये क्या बकवास करता है? क्या बोल दिया? ताली घर। अरे बोल दिया कि पिताजी की लिखी जाती है। आधार कार्ड राशन कार्ड में नेहरू का नाम लिखा जाता है। जमीन का पैनामा नहीं है और आज तुम सारे मूर्ख हो। नहीं ठीक है साहब, आप गलती है, आप दोबारा ना कर दे। ये बताओ ठाकुर साहब, तो तुम्हारी हवेली पे क्या हुआ? मेरी हवेली में चोरी हुआ था। तुम्हारी हवेली में चोरी हुआ? ये बताओ चोरी किस समय हुआ? ठीक रात में 11:60 था। 11:60। इनका लिखा एक बड़ी साला 11:60। ये बताओ जब चोरी हुआ तो तुम कहाँ रहे? मैं दिल्ली गया हुआ था। तो तुमका कैसे मालूम है कि चोरी हमारी हवेली में हुआ? मैं रात 11:30 बजे वापस आया। तो तुम मुझे कुछ अजीब उलझन से नींद नहीं आई। तो इतने में मेरी हवेली से कुछ लोगों की जाने की आहट मिली। क्या? तब मैंने अपने कमरे से बाहर निकल कर देखा तब? कि तब तक संजय मेरी हवेली से चोरी करके बाहर निकल जा चुका था। तब फिर क्या हुआ? संजय, तुमने ही आवाज से पहचान लिया कि संजय ही है। तो ये बताइए चोरी करने वाला का नाम संजय है? हाँ। संजय। ये बताइए कहाँ का रहने वाला है? इसी शंकरगढ़ का रहने वाला है। सक्करगढ़ का? शक्कर नहीं तो गुड़। ठाकुर साहब, शंकरगढ़ का रहने वाला है। ओ माय गॉड, शंकरगढ़। ये बताओ मालिक, सामान में चोरी में का हुआ? एक नाल लाइसेंसी बंदूक। या का नाम लाइसेंसी बंदूक? लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस घर पे यहाँ नहीं लेकर आ। ठीक है ठाकुर साहब, जब तुम्हारे हवेली में हम आएंगे तो पहले उस बंदूक की लाइसेंस दिखाना। तुम जमाना पर मत, लाइसेंस ही दिखाऊंगा। ठीक है। और क्या गया? और 50,000 रुपये नगद। और 50,000 रुपये नकद। और फिर? और कुछ नहीं गया। और नहीं गया तो कैसा बाहर बनाओ? आप बकवास करते हैं। अरे हवलदार, इतने सामान के अलावा और कोई सामान नहीं वो गया। हो गई पूरी। अपने सामान के अलावा कोई सामान नहीं गवा। ये बताओ तुम्हारी हवेली में कोई लफड़ा कपड़ा सफड़ा लफड़ा? ये क्या ये है? लफड़ा सफड़ा क्या है? मतलब कपड़ा लगता सारे डाकू चोर छोड़ दी तो वो उठा ले गया। नहीं, कपड़ा उपड़ा नहीं ले गए। चड्डी बाटी वो छोड़ क्या दिया। मेरे यहाँ सारे चट्टी बाटी का पता है? अरे जैसे तुम्हारे यहाँ गई मालकिन वालकिन अभी सारे मेरी शादी नहीं हुई। शादी? अरे ठाकुर, तुम इधर उधर बहुत पटाए हुई हो लहू के समझे। जी जी रिपोर्ट पूरी कर हो गई। जी साहब, लिख ले। सुनो ठाकुर साहब, आप चिंता मत करिए, आप चलिए अपने घर को। और हाँ, ये आप लोग जिम्मेदारी आज ही रात में तहकीकात करके 24 बार के पकड़ो सालों को। जी साहब। अली साहब, जब एक बदमाश मिल जाए तब सारे लोग मिल जाएंगे। शुक्ला जी, शुक्ला, अरे गाड़ी निकालो, चलो हम भी चलेंगे। हमें हमारे फोन पर गया था क्या? हमारे साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे साथ बुला रहे हैं? चलो ठीक, कोई बात नहीं, बुला रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ और आप लोग इसकी निगरानी में चाहिए। चल। अरे वाह दोस्त विक्रम सिंह, वाह।
तो रणजीत सिंह, क्या? अगर किसी को शतरंज की चाल चलना हो तो आ तो सके। अगर इसी तरह तुम दोनों बराबर मेरा साथ देते रहे ना, तो मैं तुम दोनों को इतने नोटों की कटिया दे दूंगा कि ये वर्दी पहन कर भी नहीं कमा सकते हो। लेकिन दोस्त, हम जानते हैं कि आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ हेरा फेरी किया कि नहीं? हैं? इतना नहीं, सीधे सीधे बता को रुपया दिया हो कि नहीं? अरे पहले पूछते दो। फिक्र मत करो, अगर संजय को तुम लोग अरेस्ट कर लोगे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। तो समझो ठाकुर साहब, संजय के ऊपर ऐसा केस बनाऊंगा, ऐसा केस बनाऊंगा कि वो हमेशा के लिए जेल में रहेगा। क्या दिक्कत है? सुबह का सूरज संजय को देखने को नसीब नहीं होना चाहिए। ठाकुर साहब, लेकिन आपने कुछ उसके साथ में इधर उधर को सामान पहुंचा। ये बात तो मैं आपसे बताना ही भूल गया। है? देखो, मैंने अपनी एक नाल एसएससी बंदूक और 50,000 रुपये नगद संजय के बिस्तर के नीचे छुपवा दिया हूँ। फौरन उसके घर तपीस डालो और संजय के हाथों में हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे डालो। आज चिंता न करो ठाकुर साहब, आप अपने पहल को बच चाहिए। मैं कहाँ संजय को जा सकते हैं? वाह ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, अरे मालिक, तुम तो समझ लो हमारे मालिक हो। सरकार जी मालिक, तो हमारे है मेरी जरूर आना। अरे बिल्कुल आऊंगा मालिक। तू जब आएगा ना, तब तो मैं तेरी ऐसी सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा, तो जिंदगी भी याद करेगा। मगर मालिक हमारे लिए कौन कटवासी बात है नहीं रहे। ये हाथ खिलाएंगे और खिलाएंगे। क्या कहो? खिलाओगे उसके बाद में पिलाई हो? आज तेरा कहा तुम लोग आज खिलाएंगे पिलाएंगे। ठाकुर साहब तो हमका लगा ए हवलदार, बकवासी करता रहेगा। हम लोग चलते हैं संजय आओ चलते हैं। क्या बताऊं मेरा भैया, अभी तक बातों में ठीक मन को प्यार करती हूँ। अरे भैया, आप आ गए और ये आपके आंखों में आंसू। पहला हाँ, मैं तेरा रिश्ता मिट गया था, लेकिन ठाकुर ने मंजूर नहीं किया। क्या भैया, कितनी सारे काम करेगा भैया? चिंता मत करो, भैया कोई कोई पाए भगवान अवश्य देगा। भैया भैया, आप लगा रहा है दरवाजा में तब से खटखटा रहा हूँ, सारा दरवाजा नहीं खोलता। क्या बात है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम संजय, संजय। और क्या काम करता है? यही खेती बाड़ी करता हूँ। दिन में खेती बाड़ी, रात में चोरी करता है? नहीं सर, ये क्या कह रहे हो? ए, संजय, तूने ठाकुर साहब के वहाँ चोरी किया 50,000 रुपया और उसकी 1 लाइसेंसी बंदूक। नहीं सर, मैंने ठाकुर साहब की कोई चोरी नहीं की है। कोई चोरी नहीं किया? ए, छोड़ा ही तुरंत। लेकिन संजय, मैंने साहब आदेश है कि तुम्हारी झोपड़ी तलाशी ली जाए। अगर ठाकुर साहब का कोई सामान नहीं निकला तो तुम बरी हो, नहीं वरना कैदी मुजरिम है। ले लो तलाशी। ये क्या हो रहा है? मेरा बच्चा कोई चोरी नहीं किया साहब, आपको गलत फहमी हुई है उसे। अभी मालूम हो जाएगा, अभी मालूम हो जाएगा कि चोर। बड़े साहब, इसकी झोपड़ी में 50,000 रुपया और 1 लाल लहसुनी पैसे मुझे दे। सारी नहीं संजय, तू कितना गरीब इंसान है, हाँ? और तेरे घर में 50,000 रुपया ये कहाँ से? साहब, ठाकुर साहब की बंदूक तुम्हारे घर में काफी आ गई। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? हाँ साहब, हरामजादे, तो क्या मैं सच कह रहा हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे फंसाया जा रहा है। साहब, मेरा यकीन करो, मेरा यकीन कीजिए साहब। और हुआ है तेरे नाम वारन।
हर मुलजिम हर चोर ये कहता है कि साहब मैंने चोरी नहीं किया, और बाल तेरे घर में बरामद हुआ, साला कहता चोरी नहीं हुआ। ए खबरदार इधर आ, साला कहता चोरी नहीं किया। मुझे ये बताओ जी अगर इस केस में से लेकर के चलूंगा तो कितने दिन की इसकी जेल होगी? कम से कम 2 महीने। जी सर। जमानत हो जाएगा, छूट जाएगा? हाँ सर। ये मुझे बता, उम्र कैद किस केस में होगा? साहब मर्डर केस में जब साहब कोई आदमी का मर्डर हो जाता है तो उसके बाद में उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी तक हो जाता है सर। जी सर। हवलदार रजिस्टर लेकर के साले के ऊपर ऐसा केस बनाऊंगा, अरे साहब ऐसा केस बनाऊंगा साला उम्र भर जेल में सड़ता रहेगा। मगर साहब रणबीर बाबा का ध्यान रखो ने पढ़ाई कराए रहे हम साहब ये बात नहीं का बात तक चलेंगे साहब। तुम बताओ हम लिखा चले जाइए। लिखा बताओ साहब। मुझे अपने क्वार्टर पे सूचना मिली क्वार्टर पे सूचना मिली कि संजय के घर मर्डर हो गया, कि संजय के घर मर्डर हो गया। मैं संजय के घर पहुंचा, मैं जब संजय के घर पहुंचा तहकीकात किया तो तहकीकात किया तो फिर वहां तो रूपा और संजय में नाजायज संबंध थे। रूपा और संजय में नाजायज संबंध था। उसकी माँ ने एक दिन रूपा और संजय को एक ही चारपाई रूपा और संजय को एक ही चारपाई बड़े साहब कोई करता है साला। कहती को मनीष साहब मर जाए तो फिर बड़ा लफड़ा हो जाएगा। मामला कोर्ट तक चलो साहब तो बात में देखा जैसा तो जुबान मत खोला। जी सर। जी सर आई एम सॉरी सर। उसकी माँ ने देख लिया, उसकी माँ ने देख लिया। फिर संजय ने सोचा मेरी माँ ने देख लिया है, और ये जाकर उसकी बस्ती में बता देगी। फिर संजय ने रिवाल्वर निकाला और अपनी माँ छोड़ दे। ए संजवा, मैं इतना नहीं बड़ा बेवकूफ हूँ जो गोली से भरा हुआ रिवाल्वर मैं तुझे दे दूंगा। एक ही गोली थी तो मैंने तेरी माँ को मार दिया, और निशान चाहिए था तेरी अंगुलियों का। एक खबरदार, इंस्पेक्टर पे किसके निशान है? इस पे जब मशीन पे रखा जाएगा तो इस अंगुलियों के निशान उसी के होंगे। संजय सिंह का होगा। संजय गया कौन से? जी साहब गया। ए खबरदार, तो साहब बिल्कुल फांसी तक जाएगा। केस तो मैंने बना दिया है। जी साहब। और इसे मारते हुए पीटते हुए घसीटते जेल के लेकर गया। बिल्कुल साहब। आइए। क्या होगा भाई रूपा, क्या होगा? भैया मुझे छोड़कर मत जाइए, आपके बिना कैसे रहूंगी मैं? क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं रही और मैं अकेले कैसे रहूंगी भैया? हरी कदम पर